कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का बीपीएससी घटना चक्र का हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग 5 चैप्टर घटना चक्र में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग चैप्टर 6 को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। आपको पता है बीपीएससी टीआरई 4 में मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा प्रश्न पीआरटी में 18 से 20 प्रश्न रहता है और 6 to 8 9 10 11 12 में 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेगा। जिसका भी मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री ऑनर्स है उनको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप 9th 10th 11th 12th में आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न मॉडर्न से ही रहेगा। ठीक है, अभी तक आप लोग 5 चैप्टर का क्लास नहीं किए तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग शुरू से क्लास कर सकते हैं। आपको घटना चक्र प्रीवियस ईयर एमसीक्यू इसलिए कराया जा रहा है ताकि बीपीएससी टीआरई 4 में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इस क्लास को देखने के बाद आपका यहाँ से 1 से 2 प्रश्न 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और अगर चैनल पर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। ठीक है, इस क्लास से आपको जितने भी प्रश्न बनने का रहेगा इस चैप्टर से सारा प्रश्न इस वीडियो में करवाया जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा प्रश्न नहीं बनेगा एग्जाम में। जितने भी प्रश्न होगा इस क्लास में इसी से आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, यानी कि टीआरई 4 में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अन्य जन आंदोलन 1757 से लेकर 1857 तक में। ठीक है, प्रश्न है 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धू और कानू ने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। देख सकते हैं यह प्रश्न कितने एग्जाम में पूछा गया है। 67वां बीपीएससी प्री 2 बार पूछा गया। एक बार प्री एग्जाम हुआ, फिर एक दूसरा जो 2021 में निरस्त हुआ था उसमें पूछा गया। 28वां बिहार में एग्जाम पूछा गया था। ये सॉल्यूशन है 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। दामाने को के नाम से ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। 1793 ईस्वी में अस्थायी भूमि बंदोबस्त से इनकी जमीनें छीन ली गई। 1855 ईस्वी में कानू और सिद्धू के नेतृत्व में हजारों संथालों ने संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो यह सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। सॉल्यूशन में है बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यह विद्रोह 1770 में बंगाल में आरंभ हुआ था तथा जिसका मुख्य कारण बंगाल में पड़े भीषण अकाल तथा तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध से उत्पन्न असंतोष था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो यह बिरसा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। व्याख्या में है मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजी सरकार और भारतीय शासकों जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों में से एक था। इसे उलगुलान महान नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह का झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह था जिसमें हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। तो यह सिंहभूम में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं कि कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 में किया गया एक विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। यह विद्रोह झारखंड के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो किस स्थान पर किया था? तो इसका ऑप्शन है ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा। देखते हैं व्याख्या हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें सारा क्लियर हो जाएगा। आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच एक संथाल बहुल
क्षेत्र दामिनएको के विद्रोह किया। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कानू नामक दो भाई थे। सरकार ने संथाल द्वारा स्थापित नए क्षेत्र दामिनएको से भी लगान वसूली आरंभ कर दी थी। परिणाम स्वरूप जमींदारी व्यवस्था यहाँ भी स्थापित हो गई। लगान वसूली की दर अत्यधिक बढ़ा दिए जाने के कारण निर्धन किसान उसे चुकाने में असमर्थ थे। कर चुकाने हेतु महाजनों और साहूकारों से कर्ज लेने के कारण वे कर्ज के दुष्चक्र में फंस गए। इससे उत्पन्न असंतोष के कारण ही आदिवासी संथाल अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हेतु मजबूर हुए। नोट: बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे अपने संशोधित उत्तर पत्रिका में ई माना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो क्या था तात्कालिक कारण? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है। दक्कन विद्रोह 1873 में प्रारंभ हुआ। दक्कन विद्रोह के उदय का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। यहाँ के किसान कर भुगतान में असमर्थता के कारण पूरी तरह से महाजनों के चुंगल में कस चुके थे। विद्रोह का प्रारंभ सिरूर तालुका के करडाहा गांव से उस समय प्रारंभ हुआ, जब एक मारवाड़ी साहूकार ने कल्लूराम ने बाबा साहेब देशमुख के विरुद्ध 150 रुपये के ऋण के लिए बेदखली का अज्ञात पत्र प्राप्त कर लिया। दिसंबर 1874 में सिरूर तालुक के काढ़ा गांव से प्रारंभ हुए साहूकार विरोधी दक्कन के दंगों का प्रभाव सितंबर 1875 तक 6 तालुकों से 33 तालुकों तक पहुंच गया। ब्रिटिश सरकार ने दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया। किसानों की स्थिति में सुधार हेतु 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन है इसका डी, 1855 से 1856 के बीच में। ठीक है। व्याख्या दिया है, संथाल विद्रोह मूलतः एक आदिवासी विद्रोह था जो तत्कालिक शासकों और जमींदारों का शोषण के खिलाफ 1855-56 ईस्वी में भागलपुर से राजमहल के क्षेत्रों के मध्य हुआ था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कानू थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। व्याख्या में है, कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहरमल ने की। इसका उद्देश्य सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर कर उसे पवित्र बनाना था। पंजाब से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना भी कूकाओं का प्रमुख लक्ष्य बन गया। 1863 तथा 1872 में अंग्रेजों ने कूकाओं को कुचलने की सैनिक कार्रवाई की तथा इसके प्रमुख नेता राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया। राम सिंह की मृत्यु 1885 में रंगून में हुई। ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 में। ठीक है, याद रखिएगा। सॉल्यूशन है, मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1855 से 1895 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्षों के सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया, जिससे बिरसा जनजाति के नेता बन गया और धार्मिक आंदोलन शीघ्र ही खेतिहर मजदूरों के राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, हो मुंडा विद्रोह हुआ। हो मुंडा विद्रोह हुआ तो कब हुआ? 1820 से 1821 के दौरान। ठीक है। व्याख्या है, अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820-21 के दौरान कर लिया। पुनः इन्होंने 1831 में कंपनी की सेना से टक्कर ली। यह प्रदेश 1837 तक उपद्रवग्रस्त रहा। हो तथा मुंडा जनजाति विद्रोह इतिहास में हो मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति ने अपने राज्य की रक्षा की थी, परंतु 1827 में मेजर रफसेज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह को पूर्ण रूप से कुचल दिया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फ्रेंड्स, ये जो आपका क्लास चल रहा है, ये
आपके TRE 4 को ध्यान में रख कर ही क्लास करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जितने भी अभी तक प्रश्न मैं आपको करवाया हूँ और जितने भी चैप्टर इस चैनल पर भी करवाया गया है, सारा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है आपके TRE 4 के लिए, ठीक है। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं सारे कोई इस क्लास को अच्छे से पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर होगा। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है TRE 4 के लिए, क्योंकि बिरसा मुंडा से संबंधित TRE 3 तक अभी तक देखा गया 2 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेगा। आंदोलन से संबंधित 2 प्रश्न अवश्य मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। व्याख्या दिया गया है, व्याख्या में कि आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा का जन्म बटाई की खेती करने वाले एक परिवार में 15 नवंबर 1875 में रांची जिले के उलीहातू नामक गांव हुआ था। आदिवासी इन्हें बिरसा भगवान कहते थे। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। छोटा नागपुर में 1914 से 21 के दौरान ताना भगत आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व यात्रा भगत ने किया। यह आंदोलन धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इस पर गांधीवादी प्रभाव था। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे तथा प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव चुने गए। MN रॉय ने 1920 में ताशकंद में साम्यवादी दल का गठन किया। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो कौन था यह? खोंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। खोंड जनजाति द्रविडियन प्रजाति की है। ये लोग काफ़ी सीधे साधे होते हैं। शुरुआत के दिनों में इनमें मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। इसे मारिया कहते थे। अंग्रेज़ों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा अंततः अंग्रेज़ों की कोशिश से यह कुप्रथा समाप्त हो गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ, ठीक है। 12 प्रश्न थे इस चैप्टर में जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे एग्ज़ाम में। यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। हम लोगों ने पहले ही आपको कहा था कि हम लोग डेली इस एक वीडियो में एक क्लास को कवर करेंगे। अगर वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जा रहा है यानी चैप्टर बड़ा रहे तो हम लोग 2 पार्ट में करते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी, मेरा कोशिश यही रहता है जितने भी चैप्टर हैं सभी को एक वीडियो में ही कवर करने का। इससे पहले 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें 5 चैप्टर तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चैनल पर देखें प्लेलिस्ट। चैप्टर 1 से आप जरूर क्लास करें। सारा मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर वाइज आपको क्लास करवाया जा रहा है। चैप्टर वाइज क्लास करने के बाद आपको अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आपका सीरियली जब पढ़ते हैं तो आप एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये क्लास का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। अब आपका एक प्रश्न आएगा कि सर टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें आप, ठीक है। ग्रुप में रहने से यह फ़ायदा है, जितने भी क्लास होगी सभी का स्टडी मटेरियल PDF नोट्स आपको ग्रुप में अवेलेबल करवाया जाएगा। साथ ही क्लास से रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो ग्रुप में ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ प्रश्न पूछना हो, कमेंट में अपना प्रश्न या डाउट लिखें। सभी का डाउट या कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। और किसी को डायरेक्ट मेरे से बात करनी हो तो आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज करके बात कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर आप हमसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9709427320। इस नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसा लगा? अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितने भी TRE 4 से संबंधित क्लास हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिले, ठीक है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, ये वीडियो आपको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो भी TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं उनको यह ऑथेंटिक क्लास के बारे में पता चलना चाहिए। और मैं फालतू कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाता। जो एग्ज़ाम के संबंधित जो प्रश्न जहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है बस मैं वही प्रश्न आपको
करवा रहा हूँ उसी से संबंधित क्लास करवाता हूँ, कोई फालतू कंटेंट नहीं। क्योंकि फालतू पढ़ाने से ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा पढ़ाने से क्या होगा, वो सब प्रश्न आएगा ही नहीं तो फालतू का। इसलिए मैं एनालिसिस करने के बाद ही आपको पढ़ा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होता है TRE 4 के लिए। अभी तक जितने भी TRE हुए हैं सभी को एनालिसिस करने के बाद ही मैं आप लोगों का ये क्लास करवा रहा हूँ, ठीक है। दोपहर में आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी का क्लास चलता है, उसका भी घटना चक्र MCQ क्लास चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप लोग टेंशन फ्री होकर पढ़िए। एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए। और सभी सब्जेक्ट का मैं क्लास बहुत जल्द स्टार्ट और करूंगा। अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी का है, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ पॉलिटी का क्लास आप लोगों का स्टार्ट करने का, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला सब्जेक्ट आप लोगों का कौन सा होना चाहिए। वो क्लास मैं आपको रात में पढ़ाऊँगा 8 बजे। 2 क्लास आपका दिन में रहेगा, 1 क्लास आपका शाम में रहेगा 8 बजे, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइए कि सर दूसरा सब्जेक्ट आपको क्या पढ़ाया जाए TRE 4 का। अगर आप लोग प्रिपरेशन करें तो दूसरा सब्जेक्ट आप ही लोग सजेस्ट करना है कौन सा सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी करिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगा, मैं आप लोगों का सपोर्ट हर समय करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।